नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। बेशक आफ्ताब अमी ने श्रद्धा की हत्या कर दिया है। इसके बाद उसने अगले 20 दिनों तक जो किया वह शांत दिमाग से किया। श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने से पहले लाश के 35 टुकड़े किए। उसके बाद बाकी चीज़ों को बारीकी से सोचा, जिसमें कमरे में हर सबूत को मिटाना, उन्हें साफ करना जैसे मसलों पर बड़े साथी दिमाग से उसकी जानकारी जुटाई और उसके बाद उसमें कामयाबी भी हासिल की। इन सब बातों से साफ है कि आफ्ताब ने अपने बचाव में सभी उपाय कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि पुलिस के लिए आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटाना और उसे साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा की हत्या को लंबा समय हो गया है, लगभग 6 माह हो गए हैं, जिसके कारण श्रद्धा के शरीर के टुकड़े, उसका सिर खोजना, हत्या में उपयोग किया गया हथियार आदि चीजों को एकत्रित करना एक चुनौती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्ताब हिंदी जानता है, लेकिन वह अंग्रेजी में पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है। हालांकि आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने सबूतों को ढूंढना और अदालत में साबित करना एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, उसे सजा दिलवाने में भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। गौरतलब 13 नवंबर से आफ्ताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वह पुलिस के हर सवाल का जवाब दे रहा है। आफ्ताब इस दौरान हैरान परेशान होने के बजाय शांत होकर हर सवाल का जवाब दे रहा है, और यही वह वजह है जिससे पुलिस परेशान है। आफ्ताब की 18 मई को श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, लेकिन उस देर बाद और बढ़ गई और दोनों में हाथापाई हुई। इसके बाद उसने श्रद्धा को पटक कर उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को घसीटकर बाथरूम में रख दिया। इसके बाद आफ्ताब 19 मई को बाजार से 300 लीटर का फ्रिज लाया। साथ ही उसने इलेक्ट्रॉनिक आरी खरीदी। उसके बाद रात में उसने बाथरूम में आरी से 100 के टुकड़े किए। शेफ की ट्रेनिंग लेने से आफ्ताब को 100 के टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं हुई। 19 मई की रात उसने लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया। आफ्ताब ने 19 और 20 की रात पहली बार लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंके थे। इस दौरान उसने जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गया। घर में लाश होने की वजह से आफ्ताब बाहर नहीं निकलता था। इतना ही नहीं, वह किसी पड़ोसी से बात भी नहीं करता था। इस दौरान उसने घर को केमिकल से कई दफा साफ किया। उसने बाथरूम, फर्श, दीवार के अलावा चादर, कपड़े भी केमिकल से धोए। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी हत्या कर दी तो वह श्रद्धा के मौत का सच घर से बाहर नहीं जाना देना चाहता था। इसके लिए उसने सारे जतन किए। उसे पता था कि श्रद्धा के घर वालों से उसकी बात नहीं होती है, जिसका वह फायदा उठाया। उसका मानना था कि उसे खोजने वाला कोई नहीं है, तब तक उसके 100 को ठिकाने लगाया जा चुका होगा। अब आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस कुछ हड्डियां मिली हैं, मगर ये हड्डियां श्रद्धा की हैं यह कह पाना मुश्किल है। दरअसल दिक्कत यह है कि 6 महीने पुराने 100 के टुकड़े अब मिल नहीं सकते। बावजूद इसके पुलिस इस कोशिश में है कि अगर कुछ टुकड़े मिल जाएं तो जांच आगे बढ़ सकती है और डीएनए के जरिए यह साबित हो जाए कि यही श्रद्धा के 100 के टुकड़े हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रद्धा के 100 के टुकड़ों को कोई हिस्सा बरामद करना। अगर कोई टुकड़ा नहीं मिलता है तो मामला फंस जाएगा। फिर पुलिस को पहले यह साबित करना होगा कि श्रद्धा सही में मर चुकी है। पुलिस का मानना है कि 6 महीने पुरानी लाश के सबूतों को ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है। वहीं पुलिस के सामने आफ्ताब की कबूली गई सभी बातें अदालत में तभी मान्य होंगी जब पुलिस सबूत अदालत में पेश करेगी। वहीं इस मामले में फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी परेशान हैं, क्योंकि आफ्ताब ने मकान और फ्रिज की सफाई केमिकल से की है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ के सामने सबूत एकत्रित करना और उसे साबित करना टेढ़ी खीर होगी। इतना ही नहीं, पुलिस आफ्ताब को हर हालत में दबोचना चाहती है, इसलिए उन सबूत के तौर पर आफ्ताब के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। लेकिन अब तक पुलिस को ऐसी कोई भी फुटेज हाथ नहीं लगी है जिससे श्रद्धा के करीब कोई जानकारी छूटे। दरअसल इस घटना के 6 माह हो गए हैं। आमतौर पर सीसीटीवी फुटेज 90 दिन यानी कि 3 महीनों तक ही रहता है, जो पुलिस के लिए एक मुश्किल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।